हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के मैथ के सवाल को लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट 14 लेकर आए हैं। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला सवाल है, दो संख्याओं 18 और 16 के लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का गुणनफल कितना है, ये निकालने बोल रहा है। तो दिया क्या हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 18 और 16। ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है। और बोल रहा है कि इसका लघुत्तम एलसीएम निकालेंगे और इसका एचसीएफ निकालेंगे और दोनों का गुणनफल पूछा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो ये डायरेक्ट इसी फार्मूले से पूछा क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम गुना एचसीएफ के लिए एलसीएम गुना एचसीएफ निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट एलसीएम गुना एचसीएफ निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। एलसीएम गुना एचसीएफ पूछा है बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है, 18 और दूसरी संख्या 16। जब 18 को 16 से गुना करेंगे तो क्या होगा, जब 18 को 10 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। और जब 6 बार गुना करेंगे 18 छक 108। तो 180 प्लस 108 कितना हो जाएगा, टोटल 288 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 288। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यदि किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचकर कोई व्यापारी 20% मुनाफा मतलब लाभ 20% मुनाफा कमाता है तो उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो इस सवाल को आप लोगों को कैसे बनाने बताएं, यूनिट मानकर। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100 यूनिट। और बोल रहा है कि 390 रुपये में बेचने के बाद 20% का लाभ होता है। इसका मतलब 120 यूनिट में बेचा और 120 यूनिट में बेचा तो कितने रुपये में बेचा, 390 रुपये में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 390 बाय 120। 0 से 0 कटाएंगे और 12 से 39 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 3 बच जाएगा, दशमलव देंगे 30 होगा और 12 दूनी 24, 6 बचेगा, फिर 12 पंचे 60। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3.5 रुपये हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य कितना यूनिट है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 गुने 3 रुपया 25 पैसा। और जब 2 0 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 325 रुपये क्या हो जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बताया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 325 रुपया हो जाएगा। और इसी में 20% मुनाफा करके 390 रुपये में बेचा है। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर फार्मूले से बताइए, तो फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट सीपी निकालने का फार्मूला क्या होता है, सीपी निकालने का फार्मूला जो होता है, सीपी बराबर विक्रय मूल्य एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस लाभ प्रॉफिट। तो इस पे डायरेक्ट बैठाएंगे, इससे भी मान निकल जाएगा। कितने में बेचा है, 390 रुपये में बेचा है, गुने 100 बाय 100 प्लस कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20%। तो बाय 100 प्लस 20। चलिए इसको निकालते हैं, वही चीज़ आएगा 390 गुना 100 बाय 120। देखिए 100 बाय 120 हो गया, यहाँ से भी 0 0 कटेगा और 12 से 39 कितने बार में कटा था, 3.25। वही हुआ 3.25 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 325 रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 325 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यदि √x प्लस √49 बराबर 8.2 हो तो x का मान होगा। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए आप लोग इसका जवाब कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। √x प्लस √49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 बराबर 8.2 और x का मान निकालने में बोल रहा है। तो 7 को क्या करेंगे, उस पर ले जाएंगे। तो 8.2 माइनस 7 तो √x बराबर क्या हो जाएगा,
8.2 में 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1.2, और जब रूट को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चले जाएगा, तो x बराबर 1.2 का स्क्वायर, और स्क्वायर मतलब क्या होता है 1.2 को 2 बार गुने करेंगे तो x बार कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144। पॉइंट को ध्यान में नहीं रखेंगे और उसके बाद में पॉइंट लगा देंगे तो 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x का मान 1.44। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1.44 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यदि किसी संख्या के 3/4 भाग और 2/5 भाग का अंतर 28 है तो वह संख्या क्या है। बोल रहा है यदि किसी संख्या के 3/4 भाग और 2 भाग का अंतर 28 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे, संख्या कितना संख्या मान लेंगे, संख्या को x मान लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि संख्या के 3/4 भाग संख्या के 3/4 भाग माइनस संख्या के 2/5 भाग का अंतर 28 है, और संख्या पूछा है मतलब x पूछा है तो क्या हो जाएगा 3x/4 माइनस 2x/5 बराबर 28। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, और 4 पंचे 20, 3 बचे 15x माइनस 2 चौकी 20 और 4 दूनी 8x हो जाएगा बराबर 28। तो x का मान निकालेंगे तो 15 में 8 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 7x, और 20 को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुने में चले जाएगा, और x और तब कितना हो जाएगा 28 गुने 20/7, और 7 से 28 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 4 बार में कट जाएगा, 7 चौक 28, और 20 गुने 4 80, तो वो संख्या कितना हो जाएगा 80, मतलब 80 का 3/4 भाग और 2/5 भाग का अंतर 28 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था वह संख्या क्या है, तो संख्या x माने थे तो x का मान कितना 80 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, या तो दक्ष बोलेगा या फिर क्या बोलेगा कुशल है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए 9 दिन तक काम कर रहा है, ये 9 डेज तक काम कर रहा है, टोटल काम कितना है, तो इसमें तो एक ही का तुलना किया है तो इसलिए टोटल काम को हम लोग क्या करेंगे 9 ही मान लेंगे। अगर टोटल काम को 9 मान लेते हैं, ये 9 दिन काम करता है तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी जो है ए से 50% अधिक है, तो बी जो है ए से, ये जिससे तुलना किया नीचे करेंगे 50% अधिक दक्ष है। अगर ए एक को क्षमता 100 है तो बी को कितना क्षमता हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.5 गुना क्षमता हो जाएगा। तो ए अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसका 1.5 गुना करेगा, तो एक का आधा कितना हो जाएगा आधा, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 1.5 काम करेगा, और एक दिन में एक काम कर रहा है, इससे ही 50% अधिक कुशल है। तो बोल रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अगर काम को हम लोग 9 मान लेते हैं, 9 ही काम रख देते हैं, तो एक दिन में एक काम किया और बी एक दिन में 1.5 काम कर रहा है, तो बी को काम ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा 9 काम हो जाएगा, और एक दिन में 1.5 काम कर रहा है तो बी को काम ख़त्म करने में 6 दिन लगेगा। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि बी कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, 6 दिन में समाप्त करेगा। अब जैसे कुछ बच्चों को इस तरह से समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए क्या है, उसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि बी जिसका काम करने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले ए काम को कितना दिन तक करता है, जितना दिन काम करेगा ए तो उतना दिन को लिख देंगे, और बाय ए काम कर रहा है तो ए का क्षमता अपने आप में 100 है, और उसके बाद बोल रहा है कि बी ए से कितना कुशल है 50% अधिक कुशल है, तो 100 से 50% अधिक कुशल है तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं, 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, और 3 तिया 9, तो 3 दिन कितना हो जाएगा 6 डेज हो जाएगा। बी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा 6 दिन में ख़त्म करेगा। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ध्यान में ये दिया हुआ है कि बी जो है ए से 50% अधिक कुशल है, मतलब इसका क्षमता ज़्यादा है। तो अगर ए का क्षमता 100 है तो बी का क्षमता 150 है, इसको कटाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो यही उसका 1.5 गुना है, मतलब ए एक दिन में एक काम कर रहा है तो बी एक दिन में
डेढ़ कम कर रहा है। बस इसी प्रोसेस को आप लोग समझेंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह वार्षिक ब्याज दर क्या? बोला साधारण ब्याज पे कोई राशि 16 वर्ष में अपने आप का डबल हो जाता है, तो क्या पूछा है? रेट पूछा है, दर पूछा है, ब्याज दर क्या? तो ब्याज दर निकालने के लिए आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं। चलिए जवाब कमेंट करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती कोई भी राशि। मान लीजिए कि वह राशि 100 है, प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 है, और यह क्या बोल रहा है कि डबल हो जाता है, 200 हो जाता है। कितने दिन में? 16 वर्ष में। 16 वर्ष में डबल हो जाता है। तो इंटरेस्ट बढ़ कितना रहा है? 100 से इंटरेस्ट जो है बढ़ कितना रहा है? इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है? 100 रुपया मूलधन और 100 रुपया इंटरेस्ट बढ़ जा रहा है। कितने दिन में बढ़ रहा है? 16 वर्ष में बढ़ रहा है। तो सबसे पहले 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे। 16 साल का साधारण ब्याज 100 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज 16 से भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा? 4 से कट जाएगा 25 और ये 4, तो 25/4 रुपया क्या हो जाएगा? पर ईयर SI हो जाएगा। तो उसके बाद क्या निकालने बोल रहा है? रेट निकालने बोल रहा है। तो रेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोगों को बताए थे कि रेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो कितना होता है? 1 साल का SI 25/4 है, और बटे मूलधन। मूलधन कितना है? 100 है, इंटू 100%। तो यहाँ से डायरेक्ट 100 से 100 कट जा रहा है। 100 से 100 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25/4% बचेगा। 25/4% बराबर क्या हो जाएगा? 4 से भाग लगाएंगे तो 6 सही 1/4% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। जब भी बच्चों ध्यान रखेंगे कि 100 रुपया अगर हम मान के चल रहे हैं, 100 रुपया अगर प्रिंसिपल मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा? जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उसके लिए क्या है कि 100 रुपया अगर मान के चल रहे हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? उसका 25/4 इंटरेस्ट निकल जाएगा, क्योंकि जिसका तुलना 100 से किया जाता है तो वो डायरेक्ट परसेंटेज में ही बन जाता है। और यह जिसको इससे समझ में नहीं आया तो वो रेट परसेंट फिर से निकाल लेंगे, तो होगा क्या कि उतना ही चीज़ निकलेगा। 6 सही 1/4%। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 सही 1/4% की दर से कोई भी राशि 16 वर्ष में अपने आप का डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या? तो पूछ रहा है घनाभ का लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। तो बोल रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों को याद होगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। बस इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है? 15 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 10 प्लस फिर बोल रहा है चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो चौड़ाई कितना है? 10 और ऊंचाई कितना है? 4। फिर बोल रहा है ऊंचाई इंटू लंबाई। ऊंचाई कितना है? 4 और लंबाई 15। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू उसके बाद 15 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 150। उसके बाद फिर है 10 चौके 40, फिर है 15 चौकी 60। तो चलिए सबको जोड़ते हैं। 2 इंटू 150 प्लस 40 190 और 60 250 हो जाएगा। और 250 को 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 500 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अगर अकबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ क्या दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और यहाँ मीटर दिया हुआ है। इसी में विद्यार्थी कंफ्यूज करता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रकार का बहुत सवाल बता चुके हैं। चलिए आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या था? टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस होता है, और निकालने में क्या बोल रहा है? कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो चलिए निकालते हैं। टाइम बराबर डिस्टेंस कितना दिया है? 400 मीटर और स्पीड कितना है?
20 किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे। किलोमीटर पर आवर में 5/18 से क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अब जो आंसर आएगा क्या आएगा, सेकंड में आएगा। तो इसको जब आगे बढ़ेंगे 418 ऊपर चले जाएगा और 20 × 5, 20 से 400 20 बेर में कट जाएगा। उसके बाद 5 से 20 4 बेर में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18 चुकी 72 सेकेंड टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फिर से यहाँ घुमा दिया, ऑप्शन में मिनट में दिया हुआ है और निकाला हमारा क्या, सेकेंड निकला। तो इसको क्या करेंगे, मिनट में बदल देंगे। तो 72 सेकेंड को मिनट में कैसे बदल देंगे, 72 सेकेंड को 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 60 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट में बदल जाएगा, इतना मिनट हो जाएगा। तो चलिए इसको कटा के देखते हैं। 60 से भाग देंगे तो 60 एकम 60, 12/60 और 12/60 किससे कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो कितना हो जाएगा, 1 सही 1/5 मिनट क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, 1 सही 1/5 मिनट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को पहले भी बताएं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर में 18/5 से गुना करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 सही 1/5 मिनट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 हो तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो बोल रहे दो संख्या का अनुपात 3:4 है और दोनों का योगफल 420 है, तो बड़ा संख्या पूछा है। तो संख्या को क्या करेंगे हम लोग, 3x और 4x मान लेंगे और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो इसी का मान पूछा है। तो चलिए बनाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 420 है, तो 3x + 4x बराबर कितना दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है। तो सबसे पहले x का मान निकाल लेंगे। तो 3x + 4x बराबर 7x बराबर 420। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 420/7 और 7 से 420 को कटेंगे तो 7×6 42 और 0 बैठ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, तो बड़ी संख्या 4x है। तो 4x कितना है, 60। तो 6 चुकी 24, 240 क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा। और अगर छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या क्या है, 3x, तो 3 × 60 तो 6 × 18, 180 क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा, 180 छोटी हो जाएगा और 240 बड़ी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बड़ी संख्या का मान क्या है, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 240। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। इस प्रकार का सवाल पहले भी बताएं आप लोग को। क्वेश्चन मान लीजिए दो संख्या बोल रहा है, तो दो संख्या क्या करेंगे, x और y को मान लेंगे। और इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो मतलब x y बराबर 120 है और उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग x² + y² बराबर 289 है। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, संख्या क्या है, x + y का मान पूछा है। तो इस प्रकार का सवाल पहले भी बताए हैं। चलिए इसको क्या करेंगे, जो पूछा है उसका होल स्क्वायर से निकाल लेंगे। तो x + y का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² + 2xy। तो यहाँ पे x² + y² का मान कितना दिया हुआ है, 289 दिया हुआ है और +2xy, xy का मान कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 289 और 120 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। तो क्या हो जाएगा, x + y का होल स्क्वायर बराबर कितना निकल गया, 289 + 240, 200 400 और 40 89 529 हो जाएगा। और x + y का होल स्क्वायर बराबर 529 पूछा क्या, x + y, तो x + y बराबर निकालेंगे, इधर स्क्वायर है तो इधर जगह क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 529। तो x + y 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 529 का वर्गमूल कितना होता है, 23 होता है। तो x + y पूछा था, x + y बराबर 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि x - y पूछता तो x - y को लेकर चलते और x + y पूछा तो x + y को लेकर चलेंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे की सीट अगले दिन करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहें।
धन्यवाद।